साईपासून क्षणही विभक्त, तो काय होईल साई भक्त, तो काय म्हणावा चरणासक्त, संसारी विरक्त हो नेणे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपच्युत, ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत, कधीतरी स्वस्वरूपाप्रत, पावावा निश्चित हे ध्येय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित्र के 39वें अध्याय में भगवद गीता के 4थे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 34वें श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः का जिक्र है। कहानी कुछ ऐसी है। एक दिन बाबा के परम भक्त श्री नाना साहब चांदोरकर मस्जिद में बाबा के पैर दबाते हुए धीरे स्वर में कुछ बोल रहे थे। तो बाबा ने उनसे पूछा, नाना यूं धीरे स्वर में क्या बोल रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो तो मुझे भी सुनाई दे। बाबा की आज्ञा होते ही नाना साहब ने तद्विद्धि प्रणिपातेन यह पूरा श्लोक बाबा को सुनाया। तब बाबा ने नाना साहब से उस श्लोक का मतलब पूछा तो नाना साहब ने बड़ी नम्रता से अर्थ बताया कि किसी ज्ञानी व्यक्ति को नम्रता पूर्वक आदरपूर्ण भाव से अगर सवाल पूछे तो वे ज्ञान का उपदेश करते हैं। आरंभ में तो बाबा ने नाना साहब ने बताया हुआ अर्थ मान लिया, लेकिन बाबा नाना से कहने लगे कि नाना, इस श्लोक में जहां ज्ञान शब्द आता है उससे पहले एक अवग्रह आता है, जिसके कारण ज्ञान शब्द अज्ञान प्रतीत होता है, और अगर अज्ञान शब्द लेकर अर्थ लगाए तो क्या अर्थ होगा? बाबा की यह बात सुनकर नाना साहब थोड़े बौखलाए और सोच में पड़ गए कि ज्ञानी व्यक्ति अज्ञान का उपदेश क्यों करेंगे। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हर कोई ज्ञान की और सकारात्मक विचारों की बात करता है, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से बाबा हमें अज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, और आज के दौर में भी यह उपदेश कैसे उपयुक्त है, इस बात पर हम आज के एपिसोड में रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित्र ग्रंथातील अध्याय 39 जो आहे त्याच्यामध्ये एक अज्ञानाची कथा आहे। ती अशी की साईबाबा एकदा मशिदीमध्ये बसलेले असतात आणि त्यांचे अगदी जवळचे भक्त नानासाहेब चांदोरकर त्यांचे पाय चेपीत बसलेले असतात आणि सवयीप्रमाणे तोंडाने ते भगवद्गीतेचा 4था अध्याय ज्ञान संन्यास कर्मयोग जो आहे तो म्हणत असतात आणि अगदी अस्पष्टपणे ते गुणगुणत असतात, म्हणत असतात। आणि तद्विद्धि प्रणिपातन ह्या श्लोकापर्यंत जेव्हा ते येतात त्यावेळेला बाबा त्यांना म्हणतात, अरे नाना, काय अस्पष्ट काय गुणगुणतोयस, जरा मोठ्याने तरी म्हण। तर त्यावेळेला नानासाहेब मोठ्याने म्हणतात, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। त्यावेळेला बाबा म्हणतात की याचा अर्थ काय सांगू? तर ते अर्थ सांगतात, ते स्वतः त्यांचा अभ्यास झालेला असतो त्याप्रमाणे ते अर्थ सांगतात की जे स्वतःला गुरुसेवेसाठी वाहून घेतात, जे गुरुपदांसमोर प्रणिपात करतात, त्यांना जे ज्ञानी असतात ते स्वतः आदराने प्रश्न विचारल्यानंतर ज्ञानाचा उपदेश करतात, असा तो अर्थ ते सांगतात। त्यावेळेला बाबा त्यांना असं म्हणतात की त्याच्यात जो ज्ञान हा जो शब्द आहे ना, त्याच्या आधी फक्त अवग्रह टाकून बघ आणि काय अर्थ होतोय ते जरा तू सांग। तर त्यावेळेला नानासाहेब विचारत पडतात की जे ज्ञानी जे आहेत, ज्यांनी तत्त्वाचं दर्शन घेतलेलं आहे, ते तर ज्ञानाचा उपदेश करतात, आणि हे अज्ञान असं म्हटलं तर त्याचा अर्थ असा होतो की ते अज्ञानाचा उपदेश करतात, तर स्वतः ते पण गोंधळात पडतात। तर कृष्णाजी प्रश्न असा पडतो, स्वतः बाबा तर सद्गुरूच आहेत,
त्यामुळे आम्हाला जे आत्तापर्यंत माहिती आहे की सद्गुरू म्हणा किंवा कुठलेही संत सत्पुरुष जे आहे ते नेहमी ज्ञानाचा उपदेश करतात. पण ह्याच्यात बाबा असं म्हणत आहेत की ते ज्ञानी जे आहेत ते अज्ञानाचा उपदेश करतात. तर ज्ञानी अज्ञानाचा उपदेश कसं काय करणार, म्हणजे नक्की बाबांना ह्याच्या पाठीमागे काय म्हणायचं आहे त्याच्यावर कृपया आपण प्रकाश टाकावा. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. अध्याय 39वां. एक तरह से देखा गया तो क्रांतिकारी अध्याय है साईं सच्चरित का, जी. क्योंकि वो अध्याय लिखने से पहले या बाबा ये लीला करने से पहले जितने भी संत सत्पुरुष सद्गुरु हुए हैं, जितने भी भाष्यकारों ने भगवद गीता पे भाष्य किया है, सभी ने मतलब उसका अर्थ वैसे ही लगाया कि ज्ञान का उपदेश करते हैं. जी. लेकिन वो भी सच्चे दिल से शरणागत होने के बाद, सच्चे दिल से प्रणिपात करने के बाद, सच्चे दिल से प्रश्न पूछने के बाद. सच्चे दिल से प्रश्न पूछने का मतलब है कुतर्क मन में रख करके पूछना नहीं. जी. सामने वाला मुझसे कहीं गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है ये भावना रखते हुए अपने आप को न्यौछावर करके जिज्ञासावश जानने की भावना से, मतलब जो तर्क कुतर्क को बाजू में रख करके जी. जी. श्रद्धा से जो सवाल पूछा जाता है वो है परिप्रश्न. वाह, क्या बात है. और वो परिप्रश्न तक पहुंचने के लिए सेवा से गुजरना होगा. सबसे पहले ये कंडीशंस डाला गया है. जी. सेवा से गुजरने के बाद आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है. जी. और फिर उसके बाद गुरु ज्ञान का उपदेश देते हैं. ऐसा चरित्रकारों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने, मतलब बाबा से पहले जितने भी भाष्यकारों ने मतलब ये श्लोक का अर्थ जो बताया वो बिल्कुल ज्ञान का उपदेश देते हैं, ऐसा ही बताया था. और आज एक तरह से देखा गया तो पहली बार बाबा बोल रहे हैं कि वहाँ पे असाइलेंट छुपा हुआ है. जी. मैं उसका निर्माण नहीं कर रहा हूँ, वो अवग्रह है वहाँ पे. अगर जो ग्रामर को बेहतर जानते हैं, अवग्रह वहाँ छुपा हुआ है. अगर हम उसको लेते हैं, अगर वो छुपी हुई बात को हम स्वीकारते हैं तो फिर अज्ञान का उपदेश देते हैं, ऐसा होगा. जी. जी. तो बाबा बोलते हैं हानि क्या है. अगर अज्ञान का उपदेश देते हैं, ऐसा अगर हम लेते हैं तो उसमें हानि क्या है. क्योंकि बाबा का कहना है कि बल्कि सारे शास्त्र ये बात को स्वीकारते हैं कि आत्मा जो है वो स्वयं सिद्ध है. जी. वो हमेशा से ही था, है और हमेशा रहेगा. उसको कोई ना बनाता है ना वो मिटती है. जी. वो स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू है और अनादिकाल से है और अनादिकाल तक वो बना रहेगा. जी. जी. उल्टा उसके ऊपर ये विश्व आरोपित है. जी. उसका आवरण है. विश्वाचे सत्यत्व महाभ्रम हेची ज्ञानावरण तम निरसूनि जावे लागे प्रथम प्रज्ञान ब्रह्म प्रकटेतै. तो मतलब जो चीज मिट नहीं सकती है, जो चीज बनी ही नहीं वो मिटेगी कहां से. क्या बात है. वाह. तो वो तो हमेशा से ही है. तो सिर्फ उसके ऊपर ये विश्व का, ये ब्रह्मांड का आवरण चढ़ा हुआ है. तो बाबा को ये बोलना था कि अगर अवग्रह डाल करके अगर ये आवरण को हटाया जाए तो ज्ञान स्वतः सिद्ध है. वाह. स्वयंभू है. तो हकीकत में अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान है. ज्ञान को पैदा नहीं किया जा रहा है. जी. जी. ज्ञान का आविष्कार नहीं हो रहा है. आत्मा का आविष्कार नहीं हो सकता, न ब्रह्म का आविष्कार हो सकता है. बनाया नहीं जा सकता. अगर उसको बनाया जाएगा तो फिर वो मिटेगा ही. जी. जी. इसलिए बाबा को बोलना था कि अज्ञान का आवरण है उसके ऊपर, उसको सिर्फ हटाना है. तो ज्ञान स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है. उसकी प्रकाश को फिर कोई न रोक पाएगा. वाह. ज्ञान हे तो नभे साध्य ते तो आधीच स्वयं सिद्ध हे तो आगम निगम प्रसिद्ध अज्ञान हा विरोध ज्ञानाना. खाली ढक्कन निकालना है. जी. जी. तो फिर उसकी रोशनी तो है ही, उसे पैदा नहीं किया जा सकता. तो बाबा को ये बोलना था.
टिमटिमाती झुगनुओं सी रोशनी बिखेरते तारे तो अनंत है, पर रात के अंधेरे को चीर कर सारे जहां को रोशन करने वाला सूरज तो एक ही होता है। वैसे ही ज्ञान का चर्चा का आनंद लूटने और लुटाने वाले तो करोड़ों होते हैं, पर अपनी खुद की अंधेरे को, अज्ञान को मिटाने वाला सच्चा भक्त तो कोई एक ही होता है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे ना, ये जो अज्ञान है, सबसे पहले तो एक सच्चा सद्गुरु वो है जो अपने शिष्य का अज्ञान को दिखा सके, उसको जी उसका अज्ञान का एहसास करा सके, जी पहली बात। और दूसरा, सिर्फ दिखाए नहीं बल्कि उसके प्रति तड़प जगाने की सामर्थ्य रखता हो। वाह, क्या बात है। अगर ये दो क्वालिटीज किसी सद्गुरु में है कि सामने वाले शिष्य में अज्ञान का एहसास करा सके, पहला, और दूसरा वो अज्ञान के प्रति उसमें इतनी असीम तड़प पैदा कर सके कि वो जब तक वो अज्ञान से बाहर ना निकले उसको चैन ना आए। जी जी, अगर ये दो काबिलियत किसी सद्गुरु में है, अगर ये दो काम कोई कर सकता है तो सच्चा सद्गुरु। स्वये मोठा ज्ञानी गहन करुणेणे शिष्य प्रबोधन अथवा निज स्वरूपावस्थान त्याचे सद्गुरुपण तयाला। ऐसा बाबा की नजरिया है। जी क्योंकि ये जो अज्ञान है ना, ये जैसा ज्ञान स्वतः सिद्ध है ना, वैसा अज्ञान भी अनादिकाल से है। उसकी भी एक परंपरा है। उसकी भी परंपरा है। क्योंकि हम लोग जो है विषय वासनाओं में 24 घंटा रमते रहते हैं, जी, विकारों में 24 घंटा रम रहे हैं। ऐसा एक पल भी ऐसा छूटता नहीं जब हम लोग वो अज्ञान से ढके नहीं हैं, वो अज्ञान से हम लोग भरे नहीं हैं। तो 24 घंटा विषय वासनाओं में फंसे हैं, 24 घंटा विकारों में फंसे हैं। तो 24 घंटा जिस अज्ञान में फंसे हैं उसकी बात नहीं करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम फिक्रमंद भी नहीं हैं। लेकिन जो काल्पनिक, जो आत्मा, परमात्मा, आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष, ये लफ्ज़बाजी में हम लोग फंसे रहते हैं। ये हमारे लिए तो अभी फिलहाल तो काल्पनिक है ना, क्योंकि उसका अनुभूति तो हमको आया नहीं है, लेकिन हमेशा उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। लेकिन 24 घंटा जो अज्ञान हमको पीड़ित कर रहा है, जो हमको सता रहा है, 24 घंटा जिस अज्ञान में हम रम रहे हैं, एक तरह से हमारा श्वास बन चुका है वो अज्ञान, उसके बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन काल्पनिक ज्ञान की बातें हम लोग बहुत करते हैं, टू बी वेरी हॉनेस्ट। तो बाबा को उसके ऊपर ताना कसना था, वो बात बताना था कि 24 घंटा जिस अज्ञान में रम रहे हो, चलो ना उसकी बात करते हैं ना, वो काल्पनिक ज्ञान की बातें क्यों करें। जी, परिशिला तुझा ज्ञान पदार्थ अज्ञान घेता काय रे वेचत अज्ञान वाणीचा विषय होत ज्ञान हे शब्दातीत स्वये। और ये दुनिया का तो जैसे मानो चलन ही है कि जिसके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव नॉलेज है वो उतना बड़ा गुरु। जी, जिसके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जो जितना ज्यादा जानकार है, वो उतना बड़ा गुरु। जी, और दुनिया भी उनको वैसे ही देखती है, और उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे पास तुमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, जी, तो मैं तुमसे बड़ा गुरु। लेकिन ये फर्क ही हम लोग नहीं कर पाते हैं कि इंफॉर्मेटिव नॉलेज एक अलग चीज है और एजुकेटिव एक्सपीरियंस एक अलग चीज है। जी, जी, एक सच्चा इंसान है ना, मैंने कितनी चीज जानकारी ली इसके बारे में वो कभी भी फिक्रमंद नहीं रहेगा, बल्कि मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं वो अपने गिरेबान में झांकेगा, देखेगा और उसके प्रति तड़प उठेगा। वाह, क्या बात है। विषयापाशी दृढ आकळीला कधी पावेन मी मुक्ततेला ऐसे वदतिया मुमुक्षूला तारावयाला ही शास्त्रे। वो
कभी भी मैंने इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बटोर लिया, मैंने इतना ज़्यादा जान लिया, मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतने वेद पढ़ लिए, इतना नॉलेजेबल मैं बन गया, वो उसका गुमान नहीं रखेगा अगर एक सच्चा इंसान है तो, बल्कि वो अपना ज्ञान देखेगा कि मैं 24 घंटा इन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, विषय वासनाओं में फंसा हूँ, विकारों में फंसा हूँ, अहंकार में फंसा हूँ, अभिमान में फंसा हूँ। जी जी। बाबा को यही बोलना था कि वो जो इन्फॉर्मेशन तुम बटोरते हो उससे अज्ञान का नाश नहीं होगा, उल्टा अज्ञान को बढ़ाएगा। जी। जया द्रव्य वैभव ध्यान विषय सेवनी अतृप्त मन स्त्री पुत्रांचे अखंड चिंतन तयाचे ज्ञान अज्ञानची। तो एक तो बहुत ही गहराई से गुरु वो जो शिष्य में अज्ञान का एहसास करा सके, उसके प्रति सच्ची तड़प पैदा कर सके कि मैं कब इससे बाहर निकलूं। जी जी। और सच्चा शिष्य वो जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के प्रति गुमान न करे, बल्कि मुझ में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, जी जी जी, वो हमेशा उसके प्रति फिक्रमंद रहे। ओके। तो ये दो चीज़ें हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हम लोग भरते जाएंगे और अहंकार और बढ़ेगा, अभिमान और बढ़ेगा। जी जी, एग्जैक्टली। कभी भी हम नम्र नहीं हो सकेंगे, कभी भी हम लोग खुद के गिरेबान में झांकने की हमारी ताकत नहीं होगी, क्योंकि वो जो कचरा हम लोग जमा कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन का, बस उसका ही गुमान करके, और बार बार अगर समझे किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जी, फिर उसका अभिमान हमेशा सामने लाएंगे हम लोग। तो अहंकार का बढ़ावा हम देते रहेंगे। स्वाभाविक है वो, और मतलब अज्ञान को और बढ़ाएगा। तो बाबा वो बात शायद अच्छे से जान चुके थे जी, कि सारी दुनिया ये ज्ञान के चक्कर में किस तरह से फंसा हुआ है, तो चलो क्यों ना मतलब वो अवग्रह जो साइलेंट ऑलरेडी है वहां पे पैदा नहीं किया जा रहा है, जी, तो उसका सहारा लेकर के बाबा ने इतनी बड़ी बात रच दी। ज्ञानी आणि तत्वदर्शी ज्ञान उपदेशिती ऐसे जे म्हणसी तेथे अज्ञान पद जै घेसी यथार्थ घेसील प्रबोध। और इसलिए ना ये अध्याय में है ना, बाबा जब ये सब बताते हैं नाना साहब चांदोरकर को, फिर वो सब सुनने के बाद नाना साहब चांदोरकर की एक प्रार्थना है जो निकलती है, वो इतना मार्मिक है, इतना हृदय से निकली हुई है। मैं वो चाहूँगा कि मैं थोड़ा वो प्रार्थना लेता हूँ। जी जी, इसी अध्याय का 101 ओवी से लेकर के 104 वो खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। ये खासियत है मतलब नाना साहब चांदोरकर की। सात्विक तेची हाउस वरी वरी, वाह, विकल्प अखंड दाटे अंतरी, अपमान साहेना क्षणभरी, अज्ञान ते तरी काय दूजे, जी जी, पोटी प्रतिष्ठेची उजरी, पोटी प्रतिष्ठेची उजरी, ध्यानाविर्भाव दावीवरी, काम क्रोध घुमसे भीतरी, अज्ञान ते तरी काय दूजे, क्या बात है। आतुनी सकल कर्म नष्ट, बाहेर मिरवू ब्रह्मनिष्ठ, आचारहीन विचार भ्रष्ट, अज्ञान स्पष्ट काय दूजे। क्या बात है, वाह। बाबा आपण कृपाघन, करोनिया कृपा जल सिंचन, करा हा अज्ञान दावानल शमन, वाह, होईन में धन्य इतकेनी। क्या बात है, वाह। तो जब तक व्यक्ति इन लाइंस में जिएगा नहीं, इसको अनुभव नहीं करेगा और आंसू बहा करके अगर ये प्रार्थना नहीं उठेगी, तब तक वो अज्ञान का दावानल शमन नहीं होगा। क्या बात है, और ना बाबा तब तक कृपा जल सिंचन करेंगे। जी जी, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज से अज्ञान दूर नहीं हो सकता। कैसा है ना मतलब ना, अगर हम लोग ध्यान से अपने गिरेबान में झांकेंगे ना, एक बात साफ हो जाती है कि हम लोगों को है ना अध्यात्म की खुजली होती है। टू बी वेरी हॉनेस्ट, अध्यात्म बोलने में मज़ा आता है, अध्यात्म सुनने में मज़ा आता है, अध्यात्म पढ़ने में मज़ा आता है, चार लोगों के बीच में अध्यात्म चर्चा करने में मज़ा आता है, लेकिन अज्ञान को देखने में मज़ा नहीं आता। जी, खुद का अज्ञान को देखने में, उसको समझने में, उसके प्रति वो आंसू बहाने में, प्रार्थनाएं करने में हमारा मतलब रुझान नहीं रहता। जी, जी। लेकिन बाकी वो खुजली वाला जो अध्यात्म है ना, उसमें हम लोग बड़े मज़े लेते हैं, रंजन हमारा चलता रहता है। चलता रहता है। एक तरह से देखा गया तो अध्यात्म हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। जी जी, तो उसकी चर्चा करने में मज़ा लेते हैं, उसके बारे में
एक दूसरे को बताने में मज़ा लेते हैं, पढ़ने में मज़ा लेते हैं, सुनने में मज़ा लेते हैं, लेकिन अज्ञान को निकालने की जो ताकत होती है ना, वो नहीं होती है। जी। तो बाबा शायद वो सारी चीज़ें टाड़ लिए थे, तब जाकर के। और एक बात, ये सिर्फ 39 अध्याय ही नहीं, बाबा को ऐसा लगा कि नहीं, इसके ऊपर मैंने जो बोला है ना, कम बोला है, तो उन्होंने और एक अध्याय इस पे खर्च किए, जी जी 50वां अध्याय, सिर्फ हमारा अज्ञान को दिखाने के लिए। उनको ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचनी चाहिए। जी जी। तब जाकर के उन्होंने इसकी रचना की और 2 अध्याय खर्च किए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि कितना गहरा अज्ञान से हम सब भरे पड़े हैं। और ये ऊपर ऊपर का जो ज्ञान की जो बातें हम लोग करते हैं, इससे वो अज्ञान का दावानल शमन नहीं होगा, ऐसा वो बाबा बोल रहे हैं। सारांश समूळ अज्ञान खाणा, उरेते ज्ञान सिद्ध जाणा, ऐसे या श्लोकाचे हृद्गत अर्जुना, श्रीकृष्ण राणा सुचवी। आपण कृष्णाजी एक प्रश्न पडतो की अज्ञानाचं आपण म्हटलात जे विवेचन केलं ते सुंदरच आहे, पण आता कॉर्पोरेटमध्ये किंवा बाहेर आता भरपूर असं म्हणतो की तुम्ही निगेटिव्ह विचार करू नका, निगेटिव्ह विचार करू नका, सारखं मग तुम्ही निगेटिव्हच तुमचं माइंड होईल. तर सारखं अज्ञान बघून बघून माझ्या अंतरातलं जे काही अज्ञान आहे ते बघून बघून मी निगेटिव्ह होणार नाही का, किंवा मी उलट नको, मला हे काही नको, त्यापेक्षा अध्यात्मावर काही नको, जे आहे ते चांगलं चाललं असं होऊ शकतं का, किंवा असं एक प्रश्न जस्ट मनात आला. बहुत बहुत अच्छा सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को हम समझ लेते हैं। जी पॉजिटिव थिंकिंग यानी पॉजिटिव थिंक करने का मतलब ये नहीं है कि बुनियादी चीज़ को ही तुम बदल डालो। जी जैसा फॉर एग्जांपल, मैंने हाथ में जहर रखा है और मैं पॉजिटिव थिंक करूँ कि नहीं ये तो अमृत है, नहीं ये तो अमृत है, मेरे को मारना छोड़ देगा, जी उसका गुणधर्म तो नहीं बदलने वाला ना। तो मतलब पॉजिटिव थिंक का मतलब क्या है कि जहाँ पे वैचारिक तौर पे अगर मतभेद है, अगर नेगेटिव थिंकिंग जा रही है, बेवजह हमने नेगेटिव थिंकिंग को ओढ़ रखा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। लेकिन अगर बुनियादी तौर पे नेगेटिविटी है, गंदगी है, अज्ञान है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के सहारे हम कैसे मतलब खदेड़ सकते हैं? इम्पॉसिबल है वो। जी अभ्यास आणि श्रम रोकडे, करू लागती हाडांची काडे, तैते गुरुकृपा उजियेडे, हाती चढे हळूहळू। मतलब और बाबा को है ना यहाँ पे क्या बताना है मालूम है? समझो अभी मैं एक एग्जाम्पल से इसको ज़्यादा साफ करना चाहूँगा। समझो 2 रोगी है, दोनों को कैंसर है, जी ठीक है, लेकिन दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से एक गलती हो जाती है, एक बंदे को है ना तुमको कैंसर है ये बताना भूल गए, लेकिन उन्होंने है ना कुछ मेडिसिन दिए, जी देखो तुमको रेगुलरली ये मेडिसिन खानी है, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम। और दूसरा बंदा जो है ना उसको बताया कि भैया देखो तुम 2nd स्टेज पे हो कैंसर के, उसको उसका रोग बता दिया, उसको उसका अज्ञान बता दिया, और उसके बाद में मेडिसिन दिया जा रहा है कि तुम सुबह ये लोगे, दोपहर को ये लोगे और रात में ये लोगे। दोनों में से कौन ज़्यादा श्रद्धा से मेडिसिन खाएगा, मुझे बताओ तुम? वो जिसको रोग का पता चला है वो, या फिर जिसको रोग का पता नहीं चला है वो? नहीं, जिसको पता चले वो ज़्यादा श्रद्धा। बस इतना ही है, वाह क्या बात है। इतना ही है। जिसको उसका अज्ञान का एहसास हो जाता है, वो है ना, ये मेडिसिन है ना, ये कर्म योग, ये भक्ति योग, ये मेडिसिन है। जी जी ध्यान योग, ज्ञान योग, जितने भी योग है, वो मेडिसिन को वो उतनी ही श्रद्धा से, वो हर पल सजग होकर के फिर वो सारी योग को करेगा, वो पुरुषार्थ करेगा, वो साधनाएं करेगा, उतनी ही सजगता के साथ, उतनी ही पूरी शिद्दत के साथ। लेकिन जिसको उसका रोग का एहसास ही नहीं है, वो शायद दवाई ले ना ले बोल नहीं सकते हैं। जी जी लेकिन अगर डॉक्टर ने डरा दिया कि देखो अगर ये नहीं लेते हो तो तुम मर जाओगे, तो वो कितनी श्रद्धा से लेगा।
उसको उसका अज्ञान का एहसास कराया कि तुम सेकंड स्टेज पे हो। जी। तो इस तरह से उसको लेना चाहिए। उसको अगर हम नेगेटिव मानते हैं, अरे जो अज्ञान 24 घंटा मतलब मैं रम रहा हूं उसमें, उसके बारे में मेरी सजगता नहीं है, लेकिन काल्पनिक मतलब लफबाजी में मैं फंसा रहता हूं कि मुक्ति, मोक्ष, आनंद, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब फिर अल्फाज है, मतलब ये तो शब्द है फिर। लेकिन काम वासना, जेलसी, अहंकार, 5 विषयों के प्रति मेरी आसक्ति, ये कल्पना नहीं है, मैं जी रहा जी हूँ रहा उसमें। हूँ जी। फिलहाल तो वो सत्य है। वो सत्य है, उससे पहले बाहर निकलना है ना। जी जी। उससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे फिर अज्ञान का नाश कैसे हो सकता है। क्या बात है। 24 अध्याय का एक वो भी आता है, विषयी जयासी हव्यास, परमार्थ न दरी तयाची आस, तयावरी जो गालेल खास, तयाचा दास परमार्थ। वाह, क्या बात है, वाह। तो जब तक उस पर काम नहीं किया जाएगा, और काम तब करोगे जब उसका एहसास होगा कि मेरे में इतनी सारी बीमारियां हैं, जी जी। मुझे इससे निजात पानी है। तो बाबा को ये बात एकदम क्लियरली समझाना था कि जिस अज्ञान से 24 घंटे तुम रम रहे हो उसके प्रति सजग हो जाओ, तो साधना अपने आप शुरू हो जाएगी और सच्चे दिल से करोगे, क्योंकि अज्ञान का एहसास हो चुका है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझो एक आदमी है, सफ़ेद शेरवानी पहना है ऊपर से लेकर नीचे तक, और किसी मजलिस में जा रहा है, किसी पार्टी में जा रहा है, लेकिन पीछे से एक ट्रक गुजर गई और वो कीचड़ उछाल दी, और ये बंदे को पता नहीं है कि पीछे पीठ पे कीचड़ की छींटें उड़ी हैं, लेकिन सामने से उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो एकदम साफ सुथरा हूँ। और वो पार्टी में जाता है, दुर्गंध आती है उसकी शेरवानी से। जी जी। तो लोग बोलते हैं आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, आप सामने से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन पीछे आप अगर आप देखेंगे ना तो पूरा कीचड़ से सना हुआ है। तो वो शेरवानी ऐसा निकाल करके देखता है तो बदबू, वो पूरा कीचड़ से सना हुआ है। एक बार वो शेरवानी का वो दाग दिख जाए तो शांत रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो पार्टी में वहाँ रुक पाएगा? नहीं। दौड़ेगा, पानी किधर है, दौड़ेगा साबुन किधर है, दौड़ेगा ब्रश किधर है, बस वही सब साधनाएं हैं वाह, क्या बात है। उसके लिए। लेकिन शेरवानी पीछे से धूली दूषित हो चुकी है, ये कोई बताने वाला चाहिए। जी। तो बाबा को शायद वही बोलना था। इससे रिलेटेड है ना, मैं एक जीसस की जीवन से एक किंवदंता, एक पैराबल लूँगा जो ये कहानी को और पुष्टि देगी। जी। एक बार एक धर्मगुरु जीसस को भोज पे बुलाते हैं, तो जीसस अपने 10 शिष्यों सहित उनके यहाँ पे मतलब मेहमान नवाजी स्वीकारते हैं, और वो भोज पे आते हैं, और वो लोग सब बड़े से मेज़ पे वो खाना खा रहे हैं। उतने में एक वेश्या दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और आ कर के जीसस के पैरों से लग जाती हैं। उनके कदमों पे वो अश्रु बहा रही है, वो चूम रही है, और अपने बालों से वो अश्रुओं को पोंछ रही है। जी। उतने में वो धर्मगुरु वो नज़ारा देख करके उसके मन में एक विकल्प उठता है कि ये आदमी को सारी दुनिया अंतर्यामी कहती है, जी। इसको अवतारी कहती हैं, तो क्या ये इतना नहीं जानता कि ये कैसी स्त्री है? क्या ये भी नहीं जानता कि ये एक वेश्या है, और वो इतने देर से वो अपने चरणों से लगी हुई है और फिर भी ये उनको झिड़कार नहीं रहे हैं? जी जी। तो जीसस वो धर्मगुरु की मन की भावना ताड़ लेते हैं, और फिर उनके तरफ देखते हुए वो धर्मगुरु से कहते हैं कि एक साहूकार है, मानो उसने 2 लोगों को कर्ज दे रखा है, एक को 500 का कर्ज दिया है और दूसरे को 50 रुपए का कर्ज दिया है। जी। और वो दोनों भी वो कर्ज को चुकाने की स्थिति में नहीं है, जी। और वो साहूकार से चुपते छुपाए फिरते हैं, उनके सामने कभी नहीं आते हैं, क्योंकि एक अपमानित होने का डर है उनको। जी जी। और जब ये इस बात साहूकार को पता चलती है कि वो लोग इनसे सिर्फ वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए डर डर के जी रहे हैं, तो वो साहूकार को नहीं अच्छा लगता वो बात। तो वो बुलावा भेजता है कि देखो, मैंने तुम्हारी कर्ज की माफ़ी कर दी है, मतलब तुमको मुझे वो कर्ज चुकता नहीं करनी है। जी जी। जाओ तुम लोग, मतलब आज़ाद होकर के जीना, मेरे वजह से अब तुमको डरने की ज़रूरत नहीं, ना शर्मसार होने की ज़रूरत है। जी जी। तो अब
मैं अगर तुमसे ये सवाल पूछूं कि वो दोनों में से जिसका 50 रुपए का कर्ज माफी हुआ वो उस साहूकार से बेइंतहा मोहब्बत करेगा, या जिसका 500 का माफी हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा उस साहूकार से? जिसका 500 का माफ़ी हुआ है वो ज़्यादा लगाव रहेगा उसको। रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जिसकी ज्यादा गुनाह थी वो माफी मिल गई, वो उतना ज्यादा वो मोहब्बत दिखाएगा। तो यहाँ पे है ना, ये कथा में हकीकत में हर इंसान में वो दुष्प्रवृत्तियां निहित है, जन्मजात है। हर वो इंसान जो हाड़ मास से आया है, उतरा है दुनिया में, वो 5 विषय वासनाएं साथ ले आया है, 6 के 6 विकार साथ लाया है। हकीकत में हर इंसान का गुनाह जो है ना 500 का ही है। सही है। वो कथा में वैसा लेना होगा। जी। तो जो उसको देख पाएगा, अपनी अज्ञान को देख पाएगा, गहराई से खुद की पहचान कर पाएगा कि इतना कमीना इंसान हूं मैं, जी जी। वही इंसान उतनी गहरी पछतावे से भरेगा। क्या बात है। वो उसकी भक्ति उतनी गहरी होगी, वाह। क्योंकि पछतावे के आंसू बहाएगा। जी। और जिसको समझो अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं है, तो उसकी भक्ति कैसी होगी वो मालिक के प्रति? जमीन आसमान का अंतर होगा। तो वो जो वेश्या आंसू बहा रही है, वो चूम रही है, ये उसका भक्ति की गहराई को प्रदर्शित करती है। जी। लेकिन वो धर्मगुरु मेज पे बैठा हुआ है, ऊपर से कमांड दे रहा है इनडायरेक्टली कि आपको इतना नहीं पता चलता कि कौन कैसा है। जी जी। लेकिन जीसस ने वो कथा बता करके साहूकार का इनडायरेक्टली वो ब्रह्मगुरु को बोल दिया कि भाई जितनी गुनाह में वो है ना उतनी ही तुम भी हो, लेकिन तुम में वो पछतावा नहीं है, तुमको उस अज्ञान का एहसास नहीं है। जी जी। इसलिए तुम अपने आप को बहुत ही साफ दिल का, या फिर मैं बहुत ईमान वाला व्यक्ति हूं, ऐसी तुम्हारी धारणा बन चुकी है। क्योंकि तुम अपने दिखावे की धारणा है वो, क्योंकि तुम अपने अज्ञान को देखने की क्षमता नहीं है तुम में, लेकिन वो वेश्या में है। तो मेरे नजर में वो धर्मगुरु है और तुम वेश्या हो, इनडायरेक्टली ये बोल दिया। तो बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इसलिए ना अगर ये पूरी कथा का अगर सार एक ओवी में आती है, ये जो पूरी लीला है तद्विद्य प्रणिपातेना का मतलब, वो 2 अध्यायों को मिलकर के एक ओवी में अगर हम समाना चाहें तो वो ओवी है इसी अध्याय का, अध्याय 39 ओवी नंबर 105, जहाँ पे नाना साहेब चांदोरकर कहते हैं, न लगे मज ज्ञानाची गोटी, मला ज्ञानाची गोष्टी नको, न लगे मज ज्ञानाची गोटी, निरसा माझा अज्ञान कोटी। हाँ, क्या बात है, वाह। न लगे मज ज्ञानाची गोटी, निरसा माझ्या अज्ञान कोटी, ठेवा मजवरी कृपा दृष्टी, सुख संतुष्टि तेची मज। क्या बात है। तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि न लगे मज ज्ञानाची गोटी। अब वो इंफॉर्मेटिव नॉलेज से बाहर गिरा। जितने भी इंफॉर्मेशन हमने सारा जीवन जो बटोरा था ना, जब तक वो इंफॉर्मेशन मेरे अज्ञान पे प्रकाश नहीं डालता, वो इंफॉर्मेशन का सहारा लेकर के मैं अपने अज्ञान को ना देख सकूं, तो वो कौड़ी मोल है वो इंफॉर्मेशन। वाह, क्या बात। वो सारा नॉलेज जो मैंने इकट्ठा किया है, अगर वो मुझे मेरा अज्ञान का एहसास ना कराए, उसके प्रति पछतावे से ना भरूं मैं, मेरे आंख से आंसू ना निकल पाए, तो फिर वो इंफॉर्मेशन कौड़ी मोल है। जी जी। इसलिए यहाँ पे ये जो नाना साहेब चांदोरकर बोल रहे हैं, न लगे मज ज्ञानाची गोटी, निरसा माझिया अज्ञान कोटी, मेरे अंदर में जो कोटि कोटि जो अज्ञान भरा पड़ा है ना मालिक, पहले तो आप उसको निकाल दीजिए। तो ये एक प्यासे की वाणी है जी जी, ऐसे। कुजली वाले अध्यात्म की नहीं है, इसको अभी स्वीकारना होगा। जी जी। इसके बाद फिर मैं अभी इसको गालिब के एक शायरी से मैं इसको अब खत्म करना चाहूँगा, जी। जहाँ मतलब गालिब का वो शायरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी यही बोलते हैं कि अज्ञान जो है वो अपने अंदर में है, और हम लोग वो अज्ञान को हमेशा औरों में देखते हैं। जी जी। ज्ञान हमेशा सामने वाले में देखना होता है, वो ज्ञान को हम खुद में देखते हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये इंसानी फितरत है।
और जब तक ये वृत्ति नहीं बदलेगी तो शायद बाबा की सच्ची कृपा हम पे नहीं बरसेगी। जी जी। तो वो बात को उजागर करता हुआ एक शायरी है गालिब का, मैं उस पर ये पूरा टॉक खत्म करना चाहूँगा। वो बोलते हैं, उम्र भर गालिब यही गुनाह करते रहे, उम्र भर गालिब यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। वाह वाह, क्या बात आहे. वा, खूप सुंदर विवेचन केलं कृष्णाजी. म्हणजे आज कृष्णाजींचं हे विवेचन ऐकल्यावर असं वाटतं की सद्गुरूंकडे ज्ञानाचा उपदेश मागण्यापेक्षा अज्ञानाचा उपदेश मागायला पाहिजे, की माझ्यामधलं जे अज्ञान आहे ते पहिले दाखवा आणि ते दूर करण्याची क्लृप्ती पण तुम्हीच द्या, जेणेकरून आपोआप ज्ञानाचा उपदेश होईलच. हे विवेचन ऐकल्यावर एक अगदी जे कॉमन एक्झाम्पल जे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ते आठवलं, की एक दिवा आहे आणि त्याच्याभोवती काच ठेवलेली आहे, त्याच्यावरती काच ठेवलेली आहे आणि त्या काचेवरती काजळी जमा झालेली आहे. आता दिव्याची ज्योती बघण्याचा किंवा प्रकाश बघण्याचा अट्टहास करण्यापेक्षा ती काजळी साफ करण्याचा जर अट्टहास केला तर दिव्याची ज्योती जी आपोआप तिकडे आहेच ती आपोआप दिसेल आणि आपल्याला प्रकाशाची अनुभूती येईल असं मला वाटलं. खूप सुंदर कृष्णाजी. ओम साई राम. इस लीला के जरिए बाबा मानो हमसे कह रहे हैं, जैसे एक न दिखने वाला अदना सा अवग्रह पूरे ज्ञान की परिभाषा ही बदल दी, वैसे ही अनदेखा अज्ञान का एहसास पूरे ज्ञान की रूपरेखा ही बदल देगी. ज्ञान का अर्जन तो संभव ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अजरामर है. बस अज्ञान का आवरण हट जाए तो ज्ञान बेशुमार है. जैसे धुआं से अग्नि, जैसे गर्भ से शिशु, जैसे ग्रहण से सूर्य ढका रहता है, वैसे ही अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है. जितने प्रमाण में अज्ञान मिटता जाएगा उतने ही प्रमाण में ज्ञान प्रकाशमान होता जाएगा. अज्ञान के एहसास के बगैर ज्ञान का उपार्जन तो गधे के पीठ पर ग्रंथों का भार जैसा है. ज्ञान का उपार्जन लाखों तारों को एक एक करके चुनने जैसा है, तो अज्ञान का नाश सूर्य के ग्रहण को निगलने जैसा है. इसीलिए ही कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई. अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, ज्ञान का गुमान ही बहिर्मुखता है जो बेईमान है, और अज्ञान का एहसास ही अंतर्मुखता है जो ईमान है. साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती. कृपा आपुली झाली वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज